सो है गाइस, वेलकम टू रेक्स नगरिया। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप कोई भी जीमेल अकाउंट कैसे बनाओगे। तो उससे प्रॉफिट है क्या नहीं, वो सारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यार चलते अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के होम स्क्रीन पे। तो गाइस, ईमेल आईडी होता क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यार प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो यार शुरू करते हैं। ईमेल आईडी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसकी मदद से हम दुनिया में किसी भी ईमेल यूजर के पास कोई भी संदेश या फाइल बड़ी आसानी से इंटरनेट की मदद से भेज सकते हैं। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है गूगल है एंड याहू। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं, जिन पर लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं या यूँ कह लें ईमेल आईडी बनाए हुए हैं। आप जिस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी भेजना चाहते हैं या ईमेल आईडी के साथ डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज़ कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की पहले ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसके पास में ये सभी फाइलें भेज सकते हैं। अगर किसी का ईमेल अकाउंट नहीं है तो पहले उसे वेबसाइट पर जाकर ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बाद में ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यार अब मैं बताऊंगा इसमें कि ईमेल आईडी के फ़ायदे क्या हैं। ईमेल आईडी के इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। पहला, ईमेल आईडी द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश अपने आप ऑनलाइन ईमेल में सेव हो जाता है, जिससे कि आप जब भी कभी भी भविष्य में ईमेल को पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं, या उस ईमेल से संबंधित समय तारीख की जानकारी भी जान सकते हैं। दूसरा, ईमेल आईडी पर आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फाइल, ऑडियो, वीडियोस या फोटोज़ भेज सकते हैं, और इसका फ़ायदा यह है कि आप दूर किसी व्यक्ति के पास घर बैठे सभी फाइल बड़े ही आसानी से कुछ ही मिनट में भेज सकते हैं। तीसरा, ईमेल आईडी द्वारा भेजे गए संदेश कभी भी खोने का डर नहीं होता, क्योंकि वह एक ऑनलाइन इंटरनेट पर सेव होता है। जब तक कि आप इससे डिलीट नहीं कर देते, तब तक ये हमेशा आपके ईमेल आईडी में रहेगा। चौथा, ईमेल आईडी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी प्रकार की कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण कागज़ की बचत होती है और इसके पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। पांचवा, ईमेल का इस्तेमाल आज के समय में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। और अब हम लोग जानेंगे ईमेल आईडी के नुकसान क्या क्या होते हैं। जहां ईमेल आईडी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला, ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर लीक हो जाता है तो आपको ईमेल कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी आपकी ईमेल पर सेव रखा हुआ है, कोई भी देख सकता है, तो इसके लिए आप कभी भी किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं और कभी भी किसी द्वारा कंप्यूटर पर अपना ईमेल आईडी को लॉगिन ना करें। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ईमेल आईडी के द्वारा हम किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फाइल को भेज सकते हैं। कुछ लोग दूसरे का नुकसान करने के लिए या उनका कंप्यूटर हैक करने के लिए ईमेल में वायरस को फाइल के रूप में भेज देते हैं, और जब उस फाइल को कोई ओपन करता है, वो वायरस उस कंप्यूटर को ख़राब कर देता है या हैक कर लेता है। तो अगर आपको किसी ऐसा ईमेल आईडी से मेल आता है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आप उस प्रकार की ईमेल आईडी को कभी खोलना मत, ओके। एंड तीसरा, ईमेल आईडी के द्वारा बिजनेस का प्रमोशन करने वाले, एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग आपके पास बहुत सारे ईमेल भेजते हैं, जिससे स्पैम ईमेल आईडी भी होते हैं। अपनी ईमेल आईडी को किसी को भी ना बताएं, या फिर ईमेल एड्रेस को आपके पास स्पैम मेल आ रहे हैं उसे ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कर दें। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ईमेल अकाउंट कैसे बनाएं। ईमेल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, जिस वेबसाइट पर आप अपना ईमेल अकाउंट खोलना चाहते हो। जैसे कि अगर आप जीमेल पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट gmail.com पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट
पर ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिस पे आपको भरना है। यहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा जिसको आपको भरना है। आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख गया है कि यहाँ पर आपको अपने बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है। पहला जो है फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम का पहला नाम भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम शुभम नागर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ शुभम नाम भरना है। एंड देन लास्ट नेम, सेकेंड स्टेप जो है लास्ट नेम, यहाँ पर आपको अपने नाम का आखिरी नाम भरना है। जैसे कि अगर आपका नाम शुभम नागर है तो आपको यहाँ पर सिर्फ नागर भरना है। और इसके बाद आते हैं हम लोग यूज़र नेम पर। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम भरना है, या यूँ कह ले ईमेल आईडी जिस नाम से बनाना चाहते हैं वहाँ पर अपना नाम आपको भरना है। उदाहरण आपको इस पिक में दिख रहा होगा जो @gmail.com करके है। जैसे भर सकते हैं, यह आपकी ईमेल आईडी बनेगी। और इसके बाद आता है पासवर्ड। जी हाँ, पासवर्ड हम लोग को अब यहाँ क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड भरना है। जो भी पासवर्ड आप इस अकाउंट पर लगाएंगे वह आपको याद होनी चाहिए और इतना भी आसान ना बनाए कि वो किसी को भी पता चल जाए। एंड देन आता है सेम वो पासवर्ड ही है और इसे हम लोग कन्फर्म पासवर्ड कहते हैं। जो पासवर्ड आपने ऊपर पढ़ा है वही पासवर्ड फिर से पासवर्ड भरना है। यह जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और फॉर्म आएगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और फिर जान पहचान वाले की ईमेल आईडी भरनी है। यह दोनों चीज़ आपको बाद में काम आएगी। आप जब भी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाएंगे तो इन दोनों के ऑप्शन में से किसी भी एक ईमेल आईडी, किसी भी एक का इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड बदल पाएंगे। तो अगर आप इसमें कोई भी ईमेल आईडी नहीं भर पा रहे हैं तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर जो है, फ़ोन नंबर, उसे ज़रूर भरें। उसके बाद में आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है और फिर आपको अपना जेंडर भरना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको अपने टर्म एंड कंडीशन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आई एग्री क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप सीधे जीमेल अकाउंट लॉगिन कर जाएंगे। आपका जीमेल अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका एक जीमेल अकाउंट बन चुका है और ये ओपन हो चुका है। तो यार अब मैं इसमें बताऊँगा कि जीमेल अकाउंट की इसमें जो जो जानकारी होती है, क्या कंपोज है, इंडेक्स क्या है, मतलब इन सब में क्या क्या चीज़ें हैं। जीमेल लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे जिनकी जानकारी आपको मैं इस पिक में बताऊंगा। सबसे पहला फोल्डर जो होता है इनबॉक्स का है जिसमें आपको लगभग सभी ईमेल मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो ऑप्शन दिख गए हैं जैसे स्ट्रीड, इस फोल्डर में आपको ईमेल मिलेगा। इस ईमेल पर स्टार का टैग लगा दें। मान लीजिए कोई ईमेल खास है जिस दोस्त द्वारा भेजा गया है, ईमेल कोई आपका पर्सनल जानकारी है तो उस पर आप ऐसे अलग फोल्डर में रखना चाहते हैं तो उसे आप अपने अलग फोल्डर में रखना चाहते हैं तो उस पर आप स्टार लगाकर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट का फोल्डर दिख गया होगा। आप अपनी इम्पोर्टेंट ईमेल को रख सकते हैं। सेंड, किस फोल्डर में आपको अपने द्वारा किसी और व्यक्ति के पास भेजे गए ईमेल देखने को मिलेंगे। एंड है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट फोल्डर में आपको वह ईमेल मिलेगा जो आपने किसी के पास भेजी नहीं है लेकिन भेजने के लिए पहले से सेव करके रखी है। सोशल, इस ग्रुप में आपको ईमेल मिलेगा जो कि आपके सोशल अकाउंट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम से संबंधित होगा। अब आते हैं कंपोज कि कैसे किसी को ईमेल भेज सकते हैं या कंपोज करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस पर आपको ईमेल आईडी बनी है, उसके पास आप ईमेल भेज सकते हैं और वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर उस इमेज का टाइटल डालना है कि वह ईमेल किससे संबंधित है। आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल इमेज के साथ और अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़िल्टर। इस पर क्लिक करके आप एक बार में सभी ईमेल
को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ईमेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपने पढ़ी नहीं है, या फिर उन ईमेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपने पढ़ चुका है, तो उस पर आप ऑप्शन की मदद से ईमेल को फिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्च। किसी भी ईमेल को सर्च कर सकते हैं, जहां पर आप ईमेल से संबंधित जो भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे वो सभी ईमेल में मिल जाएंगे, और वहाँ कीवर्ड जिस ईमेल से मिलेगा वह आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये ईमेल आईडी और जीमेल वगैरह क्या होते हैं और इसे कैसे सेंड करेंगे, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या होते हैं। तो यार वीडियो आपको कैसे लगी यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और हो सके तो इसे यार काफ़ी लोग तक शेयर करो ताकि लोग ईमेल आईडी बनाना सीख सके। अभी भी कुछ लोग होते हैं जो ईमेल आईडी नहीं बना सकते। तो यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो इस ईमेल आईडी को हमने इसलिए बनाया है कि अगले वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो कुछ इसी से रिलेटिव होगा, जैसे क्रिएट कैसे करना है एक यूट्यूब अकाउंट, वो भी परफेक्टली कैसे उसे सजाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। और तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।